नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है कलम के सिपाहियों से, जो कागज़ पर दिल का हाल बयां करते हैं, और वो हाल दिल सभी का होता है। यानी गीत, गज़ल, नज़्म, कविता, कहानी, उपन्यास, सभी विधाओं पर जिनकी कलम चलती है और दिल की बात कहते हैं और अपनी ख़ास पहचान बना चुकी हस्तियाँ हमारे स्टूडियो में दस्तक देती हैं और दिल की बात करती हैं। और आज इस कड़ी में हमारी जो आज की मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाने से पहले ज़रा मैं उनके बारे में आपको बता दूं। आप गीत, कविता, व्यंग्य, लेख, आलेख, समीक्षा और साथ ही कहानी और लघु कथा भी कहती हैं, और आपकी अब तक 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बात करें आपके मान सम्मान अवार्ड की, तो दर्जनों ऐसे स्थानीय सम्मान जो हैं आपकी झोली में हैं, अलंकृत हैं आप। लेकिन मोटे मोटे जो खास अवार्ड्स हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी। नारी गौरव सम्मान से अलंकृत हैं, शिक्षा दिवस पर आप सम्मानित हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में कवि सम्मेलन में आप सम्मानित हैं। इसके अलावा ऐसे अवार्ड्स हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि फिर समय कम पड़ जाएगा। और इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, और हरियाणा साहित्य अकादमी से भी आपकी पुस्तकें जो है अनुदान से प्रकाशित हैं। बात करें आपके बारे में, तो आप भजन भी कहती हैं और भजन शैली में भी कहती हैं, और लघु कथा के लिए तो जाना माना नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कविता रोहिला जी की। कविता जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे आग्रह पे आपने निमंत्रण को हमारे स्वीकार किया, और हमारे आग्रह पर आप आए, और जितने प्यार से हमने बुलाया था, और ज़्यादा प्यार के साथ आपने दस्तक दी है। दिल से स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चेहरा जो हम देखा करते हैं साहित्य की दुनिया में, आज यहाँ बैठी हैं, बहुत सारी आपसे बातें करनी हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक बातें भी कहती हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भी आपके जो लेख होते हैं, रचनाएं होते हैं, उसमें भी आपका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो अवतरित होता है जी। और जैसे कि आप गीत, कविता, व्यंग, लघु कथा सभी पे कलम चलती है, और भजन भी कहते हैं जी। तो आपका परिचय भी हमारे दर्शकों को हम जरूर बताएंगे, लेकिन शुरुआत भजन से कर लेते हैं। तो आपसे आग्रह, एक भजन से ही कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं। जी। ये माँ शक्ति पे है, कुछ पंक्तियां ही सुनाऊंगी मैं। जी जी। माता रानी पे है, जो सारे संसार का संचार करते हैं। माँ की पायल छम छम करे, माँ की पायल छम छम करे, माँ का कंगना खन खन करे, माँ का कंगना खन खन करे, मेरे दिल में पड़े हिलोरे। क्या बात है। मेरे दिल में पड़े हिलोरे कि माँ श्रृंगार करे, कि भक्तों को प्यार करे। क्या बात। कि माँ श्रृंगार करे, कि भक्तों को प्यार करे। माँ की माथे पे बिंदी सजे, लाखों है इसमें हीरे जड़े। माँ के माथे पे बिंदी सजे, लाखों है इसमें हीरे जड़े, इसमें चमके चांद सितारे, इसमें चमके चांद सितारे, के माँ श्रृंगार करे। क्या बात। कि भक्तों को प्यार करे, कि महारानी श्रृंगार करे, कि भक्तों को प्यार करे। और बहुत खूब। और जैसे कि श्रृंगार की बात है, माता रानी के श्रृंगार की, तो ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि जो हमारी माँ है, उनका हम श्रृंगार तो करें ही,
हाँ। और जिस तरह से उनका श्रृंगार करते हैं खुद का भी उसी तरह करें, उसी तरह करें, क्योंकि बिल्कुल। वो हमारी माँ है, हम भी किसी की माँ है, हाँ जी तो जी हमें भी जी। उसी तरह सज संवर के रहना चाहिए, हाँ, है ना। इससे घर में समृद्धि की बहुत इसीलिए बढ़ती इस है। तरह के और भजनों से भी हमें हाँ प्रेरणा तो मिलती है जी कि जी चूड़ी जी। बिंदी पायल हम भी हाँ, पहने, हम भी इसी तरह जैसे प्रकृति जगमगाती है अपने वैसे हर स्वरूप में, हम्म, ऐसे कि नारी भी प्रकृति का ही क्या बात है। दूसरा मतलब रूप मैं है। ये कह सकती हूँ हाँ, कि एक शक्ति ने शक्ति का आह्वान कर लिया। हवाइन के क्या बात है। बहुत जी, सुंदर जी चलो जी। अब कुछ सवालों पर आते हैं साहित्यिक। सबसे पहले तो कि मैं आपका जब परिचय देख रही थी तो आप जो है अभियान शिक्षक ट्रेनर रही हैं, जी जी। तो ये शिक्षक ट्रेनर जो आपका अभियान है इसके बारे में थोड़ा सा समग्र शिक्षा अभियान जी, क्या चीज जी, है ये। इसके अंतर्गत जो स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो ग्रांट आती है, जी उसमें पेरेंट्स होते हैं, सरपंच आदि होते हैं, मोजिज व्यक्ति हम्म होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स सभी हम्म की हम्म एक समुदाय मिलके एक बनाते हैं, मीटिंग होती है उनकी, जी और उसमें ये रखा जाता है कि कैसे बच्चों का चहुमुखी विकास हो और जी उनको शिक्षा कैसे दी जाए, और उनके जो उनकी तरक्की में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठा सके, और उनमें सुविधाएं मिलती हैं, जी, तो आप वर्दी, लोग वहाँ बुक्स, उन किताबें, तक ग्रांट। पहुँचते हैं जी जी, हमारी क्लस्टर लेवल पे इसकी ट्रेनिंग होती देते है। हैं हम, और जिसमें टीचर्स भी होते हैं हमारे साथ, प्रिंसिपल भी होते हैं, जी और गांव के व्यक्ति, मोजिज व्यक्ति, और जो बहुत किसी भी रूप में आगे हो, जो समाज में जी सेवा जी भाव में, जी और वो सब होते हैं इसमें, जी ताकि चहुमुखी विकास बच्चों का और स्कूल का और गांव का हो सके, और देश का भी हो सके। जी, इसकी यहाँ जाहिर सी ट्रेनिंग बात है देते जब हैं। गांव का और शहर का होगा तो वो जी, देश सब ही एक तरक्की दूसरे से। करता है। जी जी जी, बिल्कुल। और दूसरे। आप कविता भी कहती हैं, हाँ लघु जी। कथा, कहानी, ऊपर, तो ये जो तमाम विधाएं हैं, तो जब सबसे पहले जिस चीज ने आपके दिल पे प्रभाव डाला, तो कलम किस विधा के लिए सबसे पहले उठाई आपने। सबसे पहले मैंने कविता लिखी, जी, किस उम्र में। ये 15-16 साल की उम्र में। 15-16 साल हाँ की उम्र जी। में कविताएं लिखने लग गए थे। हाँ, मैं और लेकिन वैसे लिखने से पहले पढ़ना भी पड़ता है। नहीं तो नहीं, हाँ आपने पढ़ना पड़ता, लेकिन मैंने तो स्कूल के सिलेबस ही तक पढ़ी है ये सब जो आती थी। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की, और ये मैथिली शरण गुप्त जी की, सुमित्रानंद पंत जी की, इनकी, महादेवी वर्मा जी की तो कॉलेज में ही पढ़ी हमने। मैथमेटिक्स के और तो केमिस्ट्री के फार्मूले इतनी जल्दी नहीं, नहीं वो समझ नहीं में आते, वो बस की बात ही नहीं थी। अच्छा, लेकिन बाहर कविताओं की पंक्तियां याद रहती थी। हाँ, वो तो कुदरती, इससे पता चलता है ना, ये भी कुदरत की बात होती है कि जी, किस जी। सब्जेक्ट से बच्चे को लगाव है, फिर वो हाँ उस जी। फील्ड में जाता है। मतलब आपने 15-16 साल से पहले ही कविताओं ने आपको छू लिया था, या आप कविता तक पहुंचने लग गए थे। बस भगवान ने हम दोनों को केमिस्ट्री मैथ्स से जी नहीं। जी 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 ईश्वर ने ही मिला दिया। एक बार मैं वैसे ही बैठी पढ़ रही थी, तो मन में आया कि वो कैसी बच्ची होती है, नकल से देखो कितनी मेरिट आ जाती है, कभी कभी चीटिंग भी करते हैं, आपको पता है कि करते हैं कभी कभी कोई। तो इसके बारे में मॉनिटर शब्द मेरे आ गया कि वो पढ़ाई के मॉनिटर बन जाते हैं, हम सबसे आगे निकल आते हैं चीटिंग से भी, वो ऐसे भी होते हैं वो बच्चे। तो नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है जी ना? जी जी। हाँ, तो जब पहली बार कविता लिखी थी, वो कविता की दो पंक्तियां में। अच्छा जी, उसमें तो हाँ हाँ सुनाने चाहूंगी आगे से। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से है, दो पंक्तियां। हाँ, हाँ शुरू से। मानी ना सत्यवादी टीचर, मानी ना सत्यवादी टीचर, हो गई फेल इनटू पेपर, ना रहा भाई अब मिनिस्टर, सोचा था बनूंगी ग्रेटर, लेकिन अब वो होटल में वेटर। कविता नाम ही जिनका कविता हो, और कविता ना लिखे ये तो हो ही नहीं सकता। जी जी, बहुत खूबसूरत। और वो कविता कुछ और, जो शुरुआती दौर की कोई और कविता, शुरुआती ये किताब। इसके बाद मैंने ना बहुत सारी कविताएं लिखी, तो वैसे तो हजारों की गिनती में अब तक। तो सबसे पहले फिर मैंने भ्रूण हत्या पे एक कविता लिखी। जी जी, और हम आपकी आपकी किताबें भी हमारे पास हैं, इन पे जरा सी बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले कौन सी किताब भ्रूण थी? की भ्रूण आवाज। हत्या। जी, इनमें सभी कविताएं भ्रूण हत्या पर है। तो दोस्तों, ये किताब है भ्रूण की आवाज, और ये भ्रूण क्या बोल रहा है ये तो
कविता जी ही बताएंगी। जी। और बहुत सारी कविताएं हैं इसमें, और एक जो बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है, उनका दर्द। ये उसकी आवाज़ है। जी। तो सोचिए, उसकी आवाज़ सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो करते हैं इसको महसूस। जी, इसमें से जी। कुछ कविता। जी। हिल जाते हैं हत्यारे, जी। हिल जाते हैं हत्यारे जब कविता वार करती है। हिल जाते हैं हत्यारे जब कविता वार करती है। मिट जाता है पाप, मिट जाता है पाप जब भ्रूण आवाज बनती है। क्या जब बात। भ्रूण आवाज बनती है। जी। तो इसमें मेरी पहली कविता है कि जब हम एक बच्चे को की जान जाती है तो वो भ्रूण में छिपी बेटी की आवाज, एक जी। बेटी होती है तो उसकी आवाज है, वो क्या बात करती है माँ से। क्योंकि बेटे को तो कोई मारता ही नहीं है। हाँ, बेटी कुलदीपक कहते हैं ना उसको। हाँ, भी तो करके बेटी की आवाज को दबाया जाता है। हाँ, तो एक बच्ची माँ से बात करती है, माँ आपने आवाज लगाई तभी तो मैं आई हूँ। हाँ, एक गलती हुई मुझसे, लड़के की जगह लड़की मैं आई हूँ। पर माँ मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा ही तो अंश हूँ। कोख घर में सुरक्षित हूँ मैं, पर माँ तुम क्यों कसाई बनी हो। जिन अंगों को तुम्हें चूमने का अधिकार था, क्यों उन्हें इधर उधर फेंक दिया। हर अंग से आवाज है आती, माँ मैं तुम्हारा ही तो प्रतिरूप हूँ। तन तो तुमने गटर नाले में फेंक दिया, पर आत्मा तो कभी नहीं मरती, उसको कैसे मारोगी माँ। माँ स्वयं मिटकर बच्चे का भविष्य बनाती है, पर माँ जब आपने मुझे मिटाया किसी को इसकी खबर नहीं। कब तुम कातिल बनी किसी को इसकी भनक नहीं। माँ एक दिन ऐसा आएगा इस जीवन में, नहीं तो मरने पर सही हम माँ बेटी एक साथ होंगी। दोषी बनी तुम मेरे सामने खड़ी, तुम पर प्रश्नों की बरसात होगी। मेरा घर तो ममता का मंदिर था, ये शमशान में मुझे क्यों ला दिया। मेरे छोटे छोटे अंगों को तो माँ ना ही अग्नि मिली, ना ही चिताओं में मेरे अंग भी मानो जलने को आतुर हुए। मुझे तो एक माचिस की तिल्ली भी ना मिली। भ्रूण नहीं माँ तुमने जीव हत्या की है। हे जननी तुम्हें जन्म देने का अधिकार था, जीवन हनन का नहीं। भ्रूण से बेटी बनना था माँ, भ्रूण मिटाकर बेटी मिटा दी क्यों। बेटी जीवन का आधार, बेटी जीवन का आधार, भ्रूण हत्या हो गई तो कैसे चलेगा ये संसार। जी। कैसे चलेगा ये संसार। जिसकी भ्रूण हत्या हो चुकी है, हाँ, वो बच्ची आत्मा बात कर रही वो है आत्मा हत्या बात होने कर के बाद। जी जी जी। कुछ और कविताएं। बेटी क्या मायने रखती है इस संसार में। आपकी भी बेटी, आपकी भी नहीं बेटी हमारी बेटी नहीं है, लेकिन सारे जग की बेटियां हमारी लेकिन बेटियों आप के भी किसी समान की हैं। बेटी एक दिन जी लेकर जी आएंगे। जी बिल्कुल। बेटियां चाहे अपने घर में जन्मी बेटी के रूप में हो, चाहे वो दूसरे के घर से हमारे बेटे की बहू बनकर आए, जी पर जी हमारे वो घर की वो भी बेटी है। जी जी। तो बेटी के साथ तो जीवन, बेटी के बिना तो जीवन का उद्धार ही नहीं है। उद्धार चाहे नहीं बहू है। के रूप में कर लो, चाहे बेटी के रूप में। संसार की कल्पना ही नहीं जी, की जा बहुत सकती। खूब। बेटी का स्वरूप के बारे में, अपनों की धड़कन है बेटी। अपनों की धड़कन है बेटी, अपनों की धड़कन है बेटी, हर सुर का संगीत है। समय की बहती धारा बेटी, जीवन का मधुर गीत है। ढोलक की तान है बेटी, हार में छिपी वो जीत है। सबको जो आकार है देती, जीवन का सच्चा मीत है। फूल की खुशबू है बेटी, भक्त में छिपी वो भक्ति है। दिए की लो है बेटी, छिपी उसमें हर शक्ति है। अंतिम पंक्तियां है, गंगा जल सी पवित्र है बेटी, गंगा जल सी पवित्र है बेटी, करुणा त्याग की मूरत है। पाप सभी के पल में धो दे, बेटी हमारी जरूरत है, बेटी हमारी जरूरत है। क्या बात है, बहुत खूब। और एक किस्सा याद आ रहा है कि अपने से रिलेटेड बताती हूँ कि जब मैं गर्भवती थी तो मेरी जुड़वा बच्चे थे। जी जी। तो मेरी सास ये कहती थी हमेशा पूजा करते वक्त कि भगवान करे दोनों बेटे हों। हाँ, दोनों बेटे हों। लेकिन मैं हमेशा भगवान से ये कहती थी कि जुड़वा बेटे मत देना, जुड़वा बेटियां दे देना। और मुझे जो जुड़वा बेटियां हुई हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगता है मेरी दो आंखें हैं, है ना। ऐसा लगता है कि मेरी गजल के दो मिसरे हैं। क्या तो बात है। मतलब बेटियों से जो हमें
खुशी अंतर खुशी मिलती है, जी, घर जी, की सज धज, हाँ, घर की सज- रौनक, घर की चहल हाँ, पहल, हाँ, केयर जो बेटी कर सकती है शायद बेटा भी बेटे करते, नहीं, मैं ये नहीं कहती कि बेटे नहीं लेकिन करते, बेटियां ज्यादा होती बेटियां है, बहुत उनकी केयर तुलना में करती हैं। ज्यादा होती हाँ, है, बेटियां एक मुझे लगता है कि माँ की भूमिका निभाती हैं। निभाती है, जब जी, कहीं जी। जाते हैं तो वही अलमीरा से निकाल के देते हैं, हाँ, ये सब पहनिए, कुछ। ये वाले लिप शेड लगाइए, ये हाँ, वाले हाँ, आप पहनिए गले में, मतलब जी, वो उठा के देती है कि क्या जचेगा। ये कसक तो मेरे मन में भी आती है अच्छा, कि जब लेकिन मैं सजती ऐसा हूँ लगता तो है कि बेटी कोई बेटी हो, नहीं है, बेटी माँ हो चुकी माँ हो है, चुकी है, सही तो बात। वो सुख हाँ, शायद सभी के नसीब में सभी नहीं, के नसीब में नहीं नहीं होता, सिर्फ कल्पना है। जी, लेकिन जी, हमारी जिंदगी में जब ऐसी हकीकत होती है, जिनके हाँ, पास बेटियां हैं, ये सुख उनको नसीब है। जी। जी। और ये तो रही एक कविता, और ये दूसरी किताब एक और है, सम्मान के सम्मान के पंख। जी, जी, भाई हमने ये तो सुना था हाँ, कि सम्मान होता है, होता है, लेकिन पर पंखों पर पंख सवार सम्मान उड़ते आपके हैं। पास है। ये देखिए दोस्तों, हाँ, सम्मान के पंख, बहुत खूबसूरत किताब है। और ये किताब कब ये आई? मैंने अभी इसी साल 4-5 साल। महीने पहले। जी। तो इसका जो शीर्षक है सम्मान के पंख, सम्मान अपने आप में मुकम्मल है, तो उसको पंख लगाने की जरूरत क्यों पड़ नहीं, गई? जब मिलता है ना हमें सम्मान तो हमारा मन उड़ता है और प्रेरित होते हैं हम काम करने के लिए। जी। और ये पुस्तक मैंने अपने माता पिता स्वर्गीय श्री सोमदत्त रोहिला और जी, जी। श्रीमती फूलो देवी चलो, जी को मतलब माता पिता को समर्पित समर्पित है, किया तो इसमें से कोई खूबसूरत रचना जी, से जी। आग्रह। इसमें ही है सारी तकरीबन। जी। कोई भी जो दिल के करीब। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो आपने पेज मोड़ा हुआ है। हाँ, मोड़ा जी। हुआ, लेकिन फिर भी हो क्या जाता हुआ, है। मोड़ा हुआ पेज? हाँ, जी। ये पहले बेटियों संस्कारों के बारे में जी। मैं ये सुनाना चाहूंगी पहले। जी। तो जैसे हमें सबसे ज्यादा प्रेम संस्कारों से करना चाहिए, क्योंकि उससे उसके बीच में हम सुरक्षित रहते हैं। जी। जो बेटियां प्रेम विवाह करते हैं और गलत उससे करते हैं, मिल जाते हैं जीवन साथी गलत उनको, तो उनका मतलब क्या प्रेम हश्र तो होता है। ठीक है, प्रेम होना हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन जब सुपात्र से होना हाँ, जरूरी है। लेकिन सही व्यक्ति पार्टनर से, जब नहीं जी, जी, चुनती, साथी जीवन से। साथी नहीं चुन पाती, तो तो उनके उसकी जीवन की हश्र क्या हो सकता है, क्या उसके दशा बाद- होती है, जी, वो जी। उस पे आधारित है। जी। प्रेम करो संस्कारों से, करना है तो प्रेम करो, करना है तो प्रेम करो, प्रेम करो संस्कारों से, प्रेम कहीं का नहीं छोड़ेगा, मत प्रेम करो हत्यारों से। रख ताक पर कुटुंब मान, रख ताक पर कुटुंब मान, मत नैन मिलाओ बंजारों से, टुकड़ों में तन बटा होगा, मत प्रेम करो गद्दारों से। क्या बात है। निष्कलंक जीवन जियो, निष्कलंक जीवन जियो, मत बंध जाओ दीवारों से, यह जीवन चंदन वन है, मत लिपटो सर्प खुंखारों से। क्या बात है, ये जीवन चंदन वन है, मत लिपटो सर्प खुंखारों से। क्या पंक्ति है, वाह। बनो सिया श्री राम की, बनो सिया श्री राम की, कुचलो फन फुंकारों से, श्रद्धा पर आघात न हो, देह डालो चीर कटारों से। क्या बात है। मत ढूंढो प्रिया प्रेम की पाती, मत जुड़ो विध्वंस किनारों से, छुरी छिपाई छिपी हृदय में, गिनती है उनकी संगारों में। अंतिम पंक्तियां हैं जी। धर्म पताका लेकर हाथ में, धर्म पताका लेकर हाथ में, कूदो रण में हुंकारों से, कहीं ठोर नहीं मिले धरा पर, धरा गूंज उठे चित्कारों से। करना है तो प्रेम करो, प्रेम करो संस्कारों से, प्रेम कहीं का नहीं छोड़ेगा, मत प्रेम करो हत्यारों से। क्या बात है, बहुत खूब जी। और संदेशात्मक कविता है, और जो आज के समय में घट रहा है, बिल्कुल वाकई बहुत खूबसूरत संदेश है हमारी बेटियों को। और दोस्तों, रचनाओं का स्तर अब बढ़ता जा रहा है, उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, उनकी किताबों पर, कविताओं पर, और बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो कविता जी, आपके हाथ में भी कविताओं की किताब है और हमारे सामने भी कविता जी बैठी हैं, तो कविता से कविता सुनाने के लिए आग्रह फिर से करते हैं। जी, धन्यवाद। ये हमारी देशभक्ति पर है कि हर एक के मन में देशभक्ति का होना अनिवार्य है। जी। भारत माता के सपूत, भारत माता के सच्चे सपूत, तुम छिपे हो क्यों म्यानों में, आओ माँ भारती पुकार रही, क्यों छिप बैठे खादानों में। श्री राम के वंशज हो तुम, अब रखो तीर कमानों में,
महाभारत के कृष्ण हो तुम, चलाओ सुदर्शन हैवानों में। पवन पुत्र के बेटे हो तुम, जो लंका जलाया करते हैं। एक नारी के मान की खातिर धमाका कर आया करते हैं। शिव की शक्ति बही लहू में, शिव की शक्ति बही लहू में संघारक बन जाया करती है। पराजित कर जीवन लीला दो पाटों बट जाया करती है। उठो उठो ए लाल धरा के, अंगद ने तुम्हें पुकारा है। जिस धरा पर पांव धरा, गढ़ जाया वहीं पर करता है। दम नहीं किसी में इतना, जो बहनों की चुनरी तार करे। हम चीर हलक से निकालेंगे, जो भी ध्येय व्यापार करे। बहुत हो गई क्षमा याचना, बहुत हो गई क्षमा याचना। सुदर्शन चक्र चलाना होगा, माँ बहनों की लाज की खातिर अब नींद से उठ जाना होगा। उठो उठो ए भारत युवा शक्ति, उठो उठो ए भारत युवा शक्ति। सनातन संस्कृति जगाने को, अगर शतरानी का दूध पिया, लो संकल्प भारत बचाने को, लो संकल्प भारत बचाने को। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस किताब को मैं दोस्तों देखिएगा, सम्मान के पंख हैं। इसमें सम्मान, चाहे देश के लिए सम्मान हो, घर के लिए, रिश्तों के लिए सम्मान को जो है अपने आप में जब जाहिर करती हुई कविताएं। और एक किताब और है तिरंगा, जी, आगाज तिरंगा। ये आगाज तिरंगा किताब का नाम है, बहुत खूबसूरत, और ये भी कविताओं की है। और एक है प्रण रण का, तो शौर्य और वीर गाथाओं से संबंधित रचनाएं हैं, मैंने पढ़ी हैं और वाकई बहुत खूबसूरत किताबें हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना और भी चाहती हूँ कि कविताओं का स्तर तो हमने देख लिया, संस्कार से, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से हैं, तो इसलिए कुछ न कुछ चीज़ें तो ज़मीन से संस्कार आता है, और रचनाओं का स्तर भी कहीं न कहीं वहीं से जाके जुड़ता है। जीवन दर्शन को या देश के लिए समर्पण रचनाएं हैं, प्यार प्रेम मनुहार भी है, लेकिन संदेश, सकारात्मक संदेश के साथ रचनाएं अग्रसर होती हैं आपकी तमाम पुस्तकों में। तो जैसे कि आप कुरुक्षेत्र से हैं और करनाल की बेटी हैं, तो अपने बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? जी, मेरी 10th तक, 10वीं कक्षा तक मैं त्रावड़ी स्कूल में पढ़ी जी, और आगे पढ़ाई ग्रेजुएशन तक बीए मैंने करनाल में की जी, जो त्रावड़ी से 15 किलोमीटर था। तो डेली अप डाउन हम करते थे उस समय में जी। किस तरह से करते थे, मतलब क्या साधन रहा? साइकिल पे जाते थे? साइकिल पे जाते थे। कभी कभी कितने किलोमीटर होता था? 1.5-2 किलोमीटर तो बस स्टैंड तक जाते थे हम, मेन जीटी रोड। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद बस पकड़ते थे। कई बार हमें बस नहीं मिलती थी क्योंकि रोकते नहीं थे भीड़ की वजह से, कोई साधन होता नहीं था। हाँ, तो हम इधर जाते तो बस आगे निकल जाती, उधर जाते तो वो और आगे निकलते थे, कभी पीछे। कई बार तो ऐसा होता था कि भाग के पकड़ते थे। लड़के तो कहीं भी चढ़ जाते हैं, लड़के चढ़ जाते हैं, वो खिड़कियों से भी चढ़ जाते हैं। अच्छा, लड़के खिड़कियों से भी चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हाँ, फिर आगे बस स्टैंड से आगे फिर थोड़ी दूर पे कॉलेज था, आधा किलोमीटर। मेरे ख्याल से उन दिनों में जी बेटियों को इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था। जी, तो बहुत कम घर होते थे जिनको, घरों की बेटियां जो पढ़ने जाती थी। तो लोग पापा ने पढ़ाया हमें जी। भाई नहीं थे इतनी फेवर में जी, लेकिन पापा ने कहा मेरी बेटी है और मैं तो पढ़ाऊंगा तब उनके। और बाद में भाई भी खुश हुए कि बहन ठीक है, अच्छे से जा रही है, चलो कोई बात। पापा पढ़े लिखे होंगे, समझते होंगे इस चीज को कि किसान। पापा नहीं पढ़ पाए। अच्छा, वो किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, बिजनेस करते थे। अच्छा, तो लेकिन उनको शिक्षा, इस बात की समझ थी कि बेटियों को शिक्षा। कितने बहन भाई थे आप लोग? 6 भाई बहन। तो आपका नंबर क्या था? मेरा 5वां नंबर था। तो आपसे छोटा एक बहन थी। ओके, तो आपको तो फिर पूरे लाड प्यार से पूरी उसके साथ। पापा ने बेटों से भी बढ़ के हमें प्यार किया। हम पापा का कर्ज कितने ही जन्म ले ले, हम पापा मम्मी का कर्ज नहीं चुका सकते, जिन्होंने हमें एक लड़कों से भी बढ़ के परवरिश। क्या करना कर्ज चुका के? जी, चुकाया नहीं जा सकता। जी, चुकाया नहीं जा सकता। क्यों चुकाना? काबिल बना लिया खुद को, अपनी पहचान बना ली, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो अपना फर्ज थे। जब मैंने पहले किताब लिखी तो कोई इतना ध्यान नहीं देते थे। वो कहते हैं हमारी बेटी ना डीसी मैडम के साथ बैठी थी। अच्छा, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई मैंने बाद में पढ़ाई भी की सारी। और जब मेरी पहली किताब छपी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि
उन किताब के लिए जो चीफ गेस्ट होते हैं तो डीसी मैडम सुमेधा कटारिया जी, उस समय तो एडीसी मैडम थे, सुमेधा कटारिया जी। हाँ जी, हाँ जी जी। उनके ऑफिस में गई तो मैं पहले घबरा रही थी और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पानी दिया और मैंने कहा मैम आप मेरी किताब में आओगे? तो उन्होंने कहा हाँ आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। तो जैसे ही पहली किताब आई तो, हाँ जी, पहली भ्रूण की आवाज, आज से 12 साल पहले की जी, तो पहली पुस्तक थी वो आपकी, तो जाहिर सी बात है पहली किताब में तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि उस किताब की जो कदर करे वो उसका मुख्य अतिथि हो, जो उस पर अपनी बात रखे और उस एरिया की जो आईएएस ऑफिसर है या उस एरिया की जो पदाधिकारी है उनके हाथों, एक प्रतिष्ठित महिला के हाथों जब किताब का विमोचन होता है तो सम्मानजनक लगता है। पेपर्स में बहुत बड़े, उस पे आधे अखबार में लगभग न्यूज थी, सभी पेपर्स में, तो सभी लोग फिर सही बात है। और आप की जो पहली कविता आपने सुनाई थी कि शुरुआती दौर की, तो कविताएं कैसे लिखा करते थे आप? बस जब मन में आता जाता था, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इस स्पीड से कविता लिखी जाती है तकरीबन। तो कहाँ नोट करते थे? हाँ, वो जब पहले जहाँ भी बैठे हो वहीं कोशिश करते थे नोट करने की, लेकिन जैसे मान लो मैं गली में घूम रही हूँ, अच्छा, और हाथ में कुछ नहीं है, पेन आदि कुछ नहीं है, और तब कोई ईंट का, कंकर का और या कोयले का कुछ मिला और वहीं के वहीं सड़क पे ऐसे लिख दिया या कहीं दीवार पे लिख दिया। पहली पंक्ति है मुकम्मल कविता? अधिकतर जितने विचार आए मन में कविता वो आप सड़क पे लिख देते हैं? दीवार पे जहाँ भी जगह मिली लिख देना। जिसकी नहीं, मैं यहाँ से एक सवाल उठता है, आप दीवार पे लिख देते थे? हाँ, जहाँ कहीं भी ख्याल आया, मान लीजिए किसी थोड़ी घर भी जाती थी, अच्छा, कागज पेन लेके आके नोट करके वहीं से लेके फिर वापस आती थी। मतलब जब दीवार पे लिख देते थे, फिर अपने घर जाते थे, कागज कलम उठा के लाते और फिर उस दीवार से उतार के फिर घर आते। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि जिसकी दीवार पे आपने कविता लिखी उस दरो दीवार को ये लगा हो कि आपने उनके लिए लिखी है? कहीं उनको गलतफहमी तो नहीं कभी हुई कि भाई मेरे लिए कोई कविता लिख गया, वो दीवार भी अमर हो गई? नहीं, वो भी अमर ना हो गया हो भाई, प्रेम अमर प्रेम ना हो गया हो किसी को कि भी कविता ने कविता लिख दी दीवार पर, किसी की दीवार पर, और वो दीवार से कविता उतर के किसी के जीवन में ना उतर गई हो, किसी ने सोचा अरे भाई कविता लिख कर गई है कविता, और वो अपने लिए भी होगी, किसी ने वो पंक्तियां चलते, मान लो कोई रुका हो आते जाते तो उन्होंने पढ़े भी होगी। शुक्र है किसी ने दिल पे नहीं ली, दिल पे कविता तो फिर कविता पे कविता लिखता कोई। जी, शुक्र है आप उससे बच गए, बहुत खूब। ये भी एक अनोखा अनुभव है कि भाई किसी कविता को, आपके पास कोई सामान नहीं है और उस कविता को आप किसी के दीवार पे लिख कर आ जाते हैं और फिर घर जाके कॉपी किताब उठा के उस कविता को नोट करते हैं, फिर वो जो जिसके घर पे लिखी थी वो मिटा देते थे? वो अपने आप मिट जाती होगी कोयले और उसकी बरसात वगैरह तो में। घर वालों ने नहीं कहा कि क्या लिख रही है लड़की? उस टाइम नए घर बन रहे होते थे तो सीमेंट वो नहीं हो रखा होगा ना, पेंट नहीं था, हाँ, डिस्टेम्पर वगैरह नहीं होता था, नया सेक्टर बस रहा था ना, तो पेंट ईंटें होती थी, क्योंकि साफ सुथरी दीवार पे तो कोई आपकी कविता। एक और मैं बताना चाहूंगी उर्मिल जी, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी तो मैं कविता लिखने का शौक तो था, लेकिन हमारे पास साधन नहीं था कि हम मुशायरे में जा सके। हमारे करनाल बस स्टैंड पे मैंने देखा एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ और उसमें कवियों के मुशायरों के नाम लिखे हुए, शायरों के, और मेरा मन करता मैं इनमें जाऊं, इनको सुनाऊं, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, लड़कियां नहीं बाहर जा पाती थी इतनी। तो लेकिन जब मैं खुद, मुझे ये मुकाम मिला, उस ईश्वर ने मुझे दिया, पर मुझे यकीन भी नहीं होता कि भगवान देता है तो कितना देता है इंसान को। एक सपनों की तरह होता है कि कोई सपना देखा और सच में पूरा हो गया, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आप मुशायरों में जाती हैं, जी, कविताएं पढ़ती हैं, है ना? कहाँ एक वो वक्त था आप सोचते थे कि काश बैनर पे हमारा भी नाम लिखा हो। बहुत खूब। और यही है कि अब आपके जो माँ बाप का फर्ज, जो आपका कर्ज, सब उतर रहे सब उतर रहे। दोस्तों, आज दस्तक में बात हो रही है कविता रोहिला जी से, जो कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से पधारी हैं, वरिष्ठ साहित्यकारा हैं, पुस्तकें प्रकाशित हैं, जीवन के तमाम जो इनके तजुर्बात हैं उन पे बात हो रही है और बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत बातें अभी बाकी हैं। और कविता जी, आप काफ़ी आध्यात्मिक हैं,
आपकी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, भक्ति भजन सब आपके जीवन के रंग भी हैं, और कुछ ऐसा अनुभव जो आपने महसूस किया हो, आपने खुद का निजी अनुभव जो है हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हो, जो कभी आप भूल नहीं सकते, और वो रह के वो परछाई आपका पीछा करे या प्रेरणा दे, या जिस पे आप यकीन मतलब इस हद तक करते हैं कि उसको झुटला नहीं सकते? जी, मैं बताना चाहूँगी, जीवन और मौत का जो बीच की कड़ी होती है, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाए, भूमंडल पर कहीं घूम ले, आकाश में घूम ले, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है उस तक नहीं कई बार हम पहुंच पाते। जीवन और मृत्यु के बीच में जो रहस्य है उसको हम अनदेखा कर देते हैं, और जो हमें बताते हैं हम उसको सुन नहीं पाते, यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि हम किताबी ज्ञान से इतने जुड़ चुके होते हैं, इतने मॉडर्न आधुनिक हो चुके होते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमारी इस दुनिया के पार भी दूसरी दुनिया है। जी, वो कौन सी दुनिया है? वो ईश्वर की दुनिया है जी, जहाँ से हम आए हैं, उसके वो हमसे जुड़े होते हैं, और बार बार हमें जैसे जन्म लेना होता है। तो ऐसे ही मैं अपने आप बीती बताती हूँ कि मेरी मम्मी बीमार थी, मदर, और हम बहनें भी थे दोनों। तो वैसे तो परिवार में सभी होते हैं, भाई भाभियाँ सभी होते हैं, लेकिन कई बार कभी वो सो रहे हैं, कभी हम जाग रहे हैं, ऐसी स्थिति थी। तो उस टाइम मम्मी की तबीयत 3-4 दिन पहले ही मम्मी बोलते कि बाहर से, जैसे हम कुत्ते के बारे में बोलते हैं कि भौंक रहे हैं, ये मृत्यु का प्रतीक होते हैं, लेकिन कुत्ते तो रात को भौंकते हैं। हाँ, लेकिन काल वाले को उसकी आवाज बहुत दूर से आती है, चाहे वो आधा किलोमीटर जी वो हो रही है, वो चीज होती है ना उसमें, उसको आवाज को सुनने की शक्ति मतलब होती है। कुत्ते का जो रोना होता है वो बुरा माना जाता है, काल का। भौंकना रोने में अंतर होता है। हाँ, कुत्ता जब रो रहा होता तो वो मृत्यु उसको दिख रहा होता है काल, क्योंकि जो चीज हम नहीं देख सकते वो जानवरों में वो शक्ति होती है कि उसको देख सके, और कुत्ते जो कहते हैं कुत्तों को दिखता है। हाँ, तो माँ कहती कि इसको बंद करो, इसका रोना, भाई जाके चुप करो। तो हम दोनों बहनें थी, हम कहते नहीं कहाँ आ रही आवाज, लेकिन जैसे माँ की जिद थी कि इसको बंद करो, तो अब मैंने देखा, दूर गली में जाके देखा तो सचमुच आवाज आ रही थी रोने की, जो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, जो मुझे इतनी दूर जाने के बाद सुनाई थी, माँ को पहले सुनाई थी। तो ऐसे ही है, जैसे वो बीमार थे और उसमें ये कह रहे कि भाई, लेकिन वो कुत्ता था जिस कुत्ते की आवाज आपको आई, गली में कुत्ता था? हाँ, दूर गली में आ रही थी उसकी आवाज, था वो, लेकिन तभी तो मुझे आ रही थी। जी। माँ को पहले आ गई। अच्छा। हाँ, उनकी शक्ति ज्यादा उस चीज से जुड़ चुकी थी। तो ऐसे ही फिर माँ ने कहा कि दरवाजा बंद कर दो। अगले दिन भी माँ ने बोलती दरवाजा बंद कर दो। बहुत सारे आदमी आ गए, बहुत सारे आ गए, सफेद कपड़ों में आ गए, भाप जैसे आ गए। तो हम कहते हम भगवान का नाम निरंतर लेते रहते थे, भगवत गीता पढ़ना, भजन करना बहुत लिया हमने। तो फिर अगले दिन फिर माँ कह रही दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा। बहुत सारी औरतें आ गई, रो रही, वो आगे। तो ये चीज हमें अंदर से तोड़ती तो थी, लेकिन एक सेवा भाव अलग किस्म का था। उनका जाने का वक्त आ गया था, उनको वो चीज दिख रही थी। और सबसे अनोखी बात तो तब होती है जब माँ ने मुझसे एक बार पूछा कि मैं ठीक क्यों नहीं होती, डॉक्टर को दिखा लो। हमने कहा माँ डॉक्टर को दिखा तो लिया। तो माँ एकदम से झटके से पीछे गई, क्योंकि फिर माँ ने पूछा कि मैं कितने दिन जीऊंगी। तो मैंने भगवान से माफी मांग के झूठ बोला कि माँ 1 महीना जियोगे। हालांकि माँ को भरोसा नहीं था, डॉक्टर ने बोला था 6 महीने तक भी जिंदगी है, और 1 पल का भी भरोसा नहीं। तो बेटियों की तो आत्मा पड़ी होती है ना, वो जितने क्षण चाहती है कि बस जी ले उनके साथ। तो ऐसे ही फिर ये सब हमने देखा। फिर जब माँ की रात को मरने से, डेथ से 4-5 घंटे पहले, तो माँ बिल्कुल ऐसे हो गई निढाल, बिल्कुल जैसे कि मृत्यु जैसे, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने बोला कि माँ पे शरीर पे ना राम 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 लिखो। तो हमने जल्दी पूरी बॉडी पे राम राम लिख दिया। किस चीज से लिखा? हाँ, उंगली से बस राम 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 है सारे अंगों पे, उंगली पे, ऐसे करके। जी।
कोई कागज कलम, नहीं, कोई कागज कुछ नहीं, उंगली से कलम लिखा। नहीं पकड़ी, हाँ, कोई रंग नहीं, हाँ, कुछ नहीं, उंगली से राम राम कर दिया पूरे शरीर पे। हाँ जी, पूरे तो शरीर पे लिख दिया। और जैसे ये हमारी हाथ पैर तक आया हमारा हाथ उनके, तो एकदम उनमें इतनी शक्ति आ गई, बॉडी पे सारे राम राम लिखते अच्छा। थे। कहते हैं ना, राम की महिमा अपरंपार, ये सचमुच अपरंपार होती तो उनको जब बहुत पेन हो रहा था, निढाल थे वो, उनमें एकदम एनर्जी आ गई, वो उठ के बैठ गए और हमें इशारे से कहने लगे कि प्रणाम करो इनको, प्रणाम करो। हम कहते, हम नहीं कर रहे, किसको प्रणाम करें? वो बार बार कहते प्रणाम करो, थोड़े तोतली आवाज में बोले प्रणाम करो। तो वो देवी देवताओं को इशारे कर रहे हैं हमारे पे कि वो खड़े हैं, वो खड़े हैं। तो वो कभी ऐसे हमारे मुंह से गलत निकल जाए, मान ले ऐसे घुमा रहे, ऐसे हमने कहा सुदर्शन, कहते नहीं, गधा, भगवान हनुमान जी का गधा, गधा, हाँ, वो ऐसे ऐसे घुमा रहे, गधा ऐसे मुट्ठी बना के ऐसे कर रहे, गधा घुमा रहे हैं, हाँ, हनुमान घुमा रहे, जी। हनुमान जी खड़े हैं, प्रणाम करो। हमें करवाया उन्होंने, कहा हमें कहाँ है माँ? कह रही ये खड़े है। कहते ना भगवान कहाँ? अरे भगवान तो सचमुच साथ होती है। और फिर उन्होंने कहा, ऐसे उंगली की और ऐसे घुमा दिया। फिर हमने कहा कौन से भगवान, कौन से भगवान? कहते बोलो। हमने कहा राम ना ना, हमने कहा कृष्ण जी, हाँ कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र। ये उंगली उन्होंने इतनी स्पीड से घुमाई ना कि सुदर्शन चक्र, हाँ, ये कृष्ण जी खड़े हैं मेरे। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे उंगली करके ऐसे। हमने कहा माता रानी ना, कहते हैं नहीं, शिव। अच्छा, मतलब उनको शिव भगवान, भगवान श्री कृष्ण, हाँ, और ये हनुमान जी तीनों खड़े। हाँ, तो हम जैसे पारिवारिक माहौल है हमारा कि माता रानी को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो हमने कहा माँ, माता रानी नहीं आई। वही मैं पूछने वाली थी। माता रानी नहीं आई क्योंकि वो कल आई थी। अच्छा, वो कल मिल गए? हाँ, कल मिल गए, हाँ, कल दिख गए। हाँ, दिख गए कल। और फिर जैसे ही उनके अगले कुछ घंटों बाद फिर वो लेट गए, मम्मी बोल के फिर लेट गए। और 3-4 घंटे ही हुए थे, सुबह होने वाली थी 6 बजे। तो माँ कहती है दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। फिर मम्मी ने बोला दरवाजा बंद कर दो, काल आ रहा है, काल आ रहा है, दरवाजा बंद कर दो। तो जैसे ही हम चाय पी रहे थे, जरा सी मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी ले लेती हूँ कभी कभी। तो मैंने ना दौड़ के, माँ चली ना जाए, मैंने 1 मिनट में दौड़ के, 1 मिनट के अंदर मैं आ भी गई, चली गई, गिलास रख के दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे खोला ना किसी ने, किसी और ने खोल दिया। तो 1 मिनट में काल आया और मैं माँ के पास एकदम उछल के बैठी रही थी। तो माँ ने कहा आ गया, आ गया, और माँ चले गए, मर गए 2-3 सेकंड में। तो ये सब हमारी जो आध्यात्मिक बातें हैं, हमारे जो वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद सभी कुछ है, ये बिल्कुल तथ्य पर आधारित है। ये हम लोगों की भूल होती है कि हम नहीं देखना चाहते, हम बाहरी दुनिया पे विश्वास करते हैं, हम अंतर मन की शक्तियों को नहीं देख पाते, हम उसको नजरअंदाज कर जाते हैं कि नहीं। लेकिन वास्तव में जो देवी देवता है, परम शक्ति है, वो विभिन्न रूप में समय समय पर अवतरित हुए और हमें संभाला, और हमें, और सही बात है, और हमें अपना जो सनातन संस्कृति सचमुच में सभी तमाम देवी देवता जी है, पृथ्वी पर है, और हमारे अंग संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं। हाँ। कण कण में प्रभु है, कण में प्रभु किसी न किसी रूप में हर पल है। और जब अंत समय आता है, तो जब हम दुनिया से हटते हैं, तो वो शक्तियां हमें महसूस होने लगती हैं। जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, वो बिल्कुल आर पार दोनों चीजों से जुड़े होते हैं। एक तरफ आध्यात्मिक स्तर इस लेवल का होता है कि वो कनेक्टिविटी हो जाती है उससे, हम मानसिक रूप से प्रभु के चरणों में आ जाते हैं, और वो जो हमारी कल्पना है वो साकार महसूस होती है। बहुत खूब। और ये निजी अनुभव है, हमारे तमाम दर्शकों ने भी सुन लिए होंगे कि धरती पे सब कुछ है। कहते हैं कि मानो तो है, ना मानो तो कुछ नहीं है, सब कुछ मानने के ऊपर है। और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, अनुभव भी आपका कमाल था, और कविताएं भी और कविता भी कविताएं भी और कविता भी आपका आना बहुत अच्छा लगा। आपने अपने बहुत सारी बातें साझा करी हमारे दर्शकों से। आपका हम जस्ट टीवी की ओर से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत जी। तो दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई कविता रोहिला जी से, और तमाम बातें साझा करने के साथ ही हम तो ये कहते हैं कि
हर बार कुछ न कुछ अनोखा और कुछ खास लेकर आते हैं आपके लिए और आते रहेंगे। और अब किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और अब मुझे और कविता जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।